राजू और मोहन दो सगे भाई थे। माता पिता के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी राजू के कंधों पर आ गई। वह एक मेहनती और ईमानदार इंसान था जो अपने छोटे भाई मोहन को बहुत प्यार करता था। मोहन स्वभाव से लापरवाह था। उसे मेहनत करने से ज्यादा दोस्तों के साथ घूमना और मजे करना पसंद था। राजू दिन रात मेहनत करता, खेती बाड़ी करता, मजदूरी करता ताकि दोनों का गुजारा हो सके। लेकिन मोहन को यह सब बेकार लगता था। राजू अक्सर मोहन को समझाता, छोटे, जीवन में कुछ बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो मेहनत से भागता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन मोहन को उसकी बातें बोरिंग लगती। एक दिन मोहन के कुछ दोस्तों ने उसे लालच दिया, तू गांव में रहकर गरीब बना रहेगा, अगर शहर जाकर व्यापार करे तो बहुत पैसा कमा सकता है, लेकिन व्यापार के लिए बड़ी पूंजी चाहिए। क्यों न तू अपने घर और खेत बेचकर शहर में नया कारोबार शुरू कर। मोहन को यह बात अच्छी लगी। बिना राजू को बताए उसने घर और खेत बेचने के लिए सौदा कर लिया। जब राजू को यह पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तूने ये क्या कर दिया मोहन? भैया, मैं अपनी किस्मत खुद बनाना चाहता हूँ। मैं हमेशा के लिए इस गांव से जा रहा हूँ। अब देखना, मैं शहर में बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। राजू बहुत दुखी था, लेकिन उसने मोहन को रोकने की कोशिश नहीं की। वह जानता था कि कभी कभी इंसान को खुद अपनी गलतियों से सीखना पड़ता है। मोहन शहर पहुंचा और दोस्तों की सलाह पर एक दुकान खोल ली, लेकिन उसे कारोबार की कोई समझ नहीं थी। उसके दोस्त भी धीरे धीरे उसका फायदा उठाने लगे। यार मोहन, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, मुझे घर जाना पड़ेगा। मेरी बहन को भी लड़के वाले देखने आ रहे हैं। यार दोस्त, मुझे भी घर जाना पड़ेगा। मोहन, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, शायद घर जाकर सब ठीक हो जाए। हम लोग घर पहुंचकर तुझसे फोन पर बात करते रहेंगे। उसने जो पैसा गांव से लाया था वह कुछ ही महीनों में खत्म हो गया। अब उसके पास न दुकान थी, न पैसा, न रहने के लिए घर। उसके दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए। अब मोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया था। थका हारा मोहन गांव लौट आया, लेकिन अब उसे डर था कि कहीं राजू उसे घर से निकाल न दे। आखिर उसने अपने लालच में राजू को बेघर कर दिया था। जैसे ही वह गांव पहुंचा, उसने देखा कि राजू अब भी मजदूरी कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। भैया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने हमेशा मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं ही नहीं समझा। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। राजू ने बिना कुछ कहे उसे प्यार से कहा, छोटे, पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर रिश्ते टूट जाएं तो उन्हें जोड़ना मुश्किल होता है। तू घर आ गया, यही बहुत है। लेकिन भैया, मैंने तुम्हारा घर भी छीन लिया। अब तुम मेरे साथ क्यों खड़े हो? तेरा भैया अभी जिंदा है छोटू। मैंने गांव के बाहर एक छोटी सी दुकान खरीदी है। मैं चाहता हूँ कि तू उसे संभाले और मेहनत से काम करे। मोहन को यकीन नहीं हुआ। भैया, मैंने आपको सब कुछ खोने पर मजबूर किया, फिर भी आप मेरे लिए दुकान ले आए। रिश्ते पैसे से बड़े होते हैं मोहन। मैं जानता हूँ कि तूने गलती की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू अब संभल जाए और मेहनत करके अपनी नई जिंदगी शुरू करे। अब मोहन पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी गलती से सीख ली थी। वह पूरी ईमानदारी और मेहनत से दुकान चलाने लगा। एक दिन उसने अपने भाई से कहा, भैया, आपने मेरे लिए इतना किया। अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ काम करें और अपने सपनों को पूरा करें। मुझे खुशी है कि मेरा छोटा भाई अब समझदार हो गया है।